हाँ जी, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्यूज कंपटीशन क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों देखिए साथियों, हम जो सहकारी समितियां पढ़ रहे थे, सहकारी समितियों का ये पार्ट 2 है साथियों। मैं उसी वीडियो में आपको इसको पढ़ा सकता था, इतना बड़ा ये चैप्टर है नहीं, लेकिन मैंने इसको अलग से इसलिए लिया है साथियों, 2 बार वीडियो में इसलिए डिवाइड किया है ताकि जो सन है, जो उनके गठन है, जो उनका निर्माण है, वो आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, आप उसमें उलझ ना जाओ। तो कल हमने सहकारी समितियों का अर्थ पढ़ा था, उसके प्रकार पढ़े थे, और उसमें हमने पहला उठाया था साथियों साख सहकारी बैंक। साख सहकारी बैंक जो हमने पहला पढ़ा था साथियों कल, उसका भी हमने अर्थ पढ़ा था, उसका कार्य पढ़ा था कि ये कृषि के क्षेत्रों में क्या है साथियों, ऋण देता है, वो भी कम ब्याजों पर ऋण देने का उसका कार्य था साथियों। उसके अलावा हमने उसको 2 भागों में पढ़ा था साथियों। हमने पहला पढ़ा था सहकारी बैंक और दूसरा पढ़ा था साथियों भूमि विकास बैंक। सहकारी बैंक अल्पकालीन ऋण देता है साथियों, जैसे 0 से 3 साल के लिए, 0 से 5 साल के लिए और 0 से 2 साल के लिए, इस तरह से। उसको हम मध्यकालीन ऋण भी देते है, वो मध्यकालीन ऋण भी देता है साथियों, ये भी हमने देखा था। और एक और हमने देखा था साथियों भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण देता है साथियों, जैसे 0 से 15 वर्ष के लिए, 0 से 25 वर्ष के लिए, 0 से 20 वर्ष के लिए, इस तरह के जो ऋण होते हैं वो कौन सा बैंक देता है साथियों, भूमि विकास बैंक। तो हमने साख सहकारी बैंक पूरा पढ़ लिया था। 3 इसके स्तर होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक साथियों राज्य स्तर पर होता है, जिसका हमारा मुख्यालय कहाँ है साथियों, जयपुर है, अपेक्स बैंक उसको बोला जाता है। दूसरा जो स्तर होता है साथियों वो जिला स्तर पर होता है, उसका मुख्यालय हर जिले पर एक होता है साथियों। करौली और राजसमंद को छोड़ दें तो पूरे राजस्थान में 31 बैंक है साथियों जिला स्तर पर। जिला स्तर पर जो बैंक होता है उसको केंद्रीय सहकारी बैंक बोला जाता है साथियों। उसके अलावा प्राथमिक स्तर का हमने देखा था, प्राथमिक स्तर का जो बैंक होता है साथियों ग्रामीण स्तर पर होता है, प्राथमिक सहकारी बैंक उसका नाम होता है साथियों। और वो पहला खोला गया था साथियों भिनाय अजमेर में। कहाँ खोला गया था, भिनाय अजमेर में, वो भी 1905 में खोला गया था साथियों। तीनों बैंकों को डिटेल पढ़ने के बाद सहकारी बैंकों की, ये सहकारी बैंक से जो संबंधित बैंक थे वो हमारे होते हैं फिनिश। हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे साथियों, इस क्लास में हम भूमि विकास बैंक पढ़ेंगे साथियों। भूमि विकास जो बैंक है उसके वो भी 2 स्तर हैं साथियों, उन 2 स्तरों को चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो और हमने 5 भाग किए थे साख सहकारी बैंक के अलावा, जैसे उपभोक्ता संरक्षण था, विपणन था, उन सब के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्ती से इन क्लासों को पढ़ रहे होंगे। देखिए आज हम पढ़ेंगे साथियों, जो दूसरा आपका था, पहला था सहकारी बैंक, साख सहकारी बैंकों में पहला था सहकारी बैंक और दूसरा था भूमि विकास बैंक। तो आज हम भूमि विकास बैंक को डिटेल रूप से पढ़ने वाले हैं साथियों। भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है, ये हमने कल देख लिया था साथियों। ये 2 स्तर का होता है साथियों। भूमि विकास बैंक मैंने आपको कल भी बताया था, ये कितने स्तर का होता है साथियों, 2 स्तर का होता है। पहला स्तर होता है जिला स्तर पर और दूसरा होता है राज्य स्तर पर। राज्य स्तर और जिला स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर, इसमें ग्रामीण स्तर पर नहीं होता है साथियों। ये भूमि विकास बैंक कितने स्तर पर होता है साथियों, 2 स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और एक साथियों जिला स्तर पर। राज्य स्तर और जिला स्तर पर होता है। देखिए भूमि विकास बैंक का कार्य दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाना है, जैसे 0 से 20,000, जैसे 0 से 25,000, जैसे 0 से 15,000। भूमि विकास का कार्य क्या है साथियों, ऋण उपलब्ध करवाना है, जैसे 0 से 20,000, 0 से 25,000, 0 से 15,000। किस क्षेत्र में साथियों, कृषि से संबंधित क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, कृषि से संबंधित क्षेत्र में ये ऋण देता है साथियों। ये बात आपको क्या है साथियों, याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। किस क्षेत्र में देता है, कृषि से संबंधित क्षेत्र में देता है। पूछा जा सकता है कृषि से संबंधित क्षेत्र में कौन सा बैंक ऋण देता है, तो साख सहकारी समिति देती है, पहली चीज। अगर समिति पूछे, फिर पूछे बैंक, तो भूमि विकास बैंक और सहकारी बैंक दोनों किससे संबंधित हैं साथियों, कृषि के क्षेत्र से संबंधित हैं। देखिए राज्य स्तर पर इसकी जो स्थापना हुई थी साथियों 26 मार्च 1957 को हुई थी। कब हुई थी साथियों, 26 मार्च 1957 को राज्य स्तर पर इसकी स्थापना हुई थी। राज्य भूमि विकास के नाम से इसको जाना जाता है साथियों, राज्य भूमि विकास के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों, जयपुर। इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों, जयपुर। इसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर। अब देखिए उसका भी मुख्यालय जयपुर था। अपेक्स बैंक का मुख्यालय भी कहाँ है साथियों, जयपुर था। सॉरी, चलिए देखिए अपेक्स बैंक का भी मुख्यालय कहाँ है साथियों, जयपुर था। अपेक्स बैंक का मुख्यालय भी कहाँ था, जयपुर था। और इसका भी मुख्यालय कहाँ है साथियों,
जयपुर है। इसको क्या नाम दिया है साथियों? राज्य भूमि विकास बैंक। राज्य भूमि विकास बैंक मुख्यालय कहाँ है साथियों? जयपुर। राज्य स्तर पर होता है। दूसरा होता है साथियों हमारे जिला स्तर पर, इसको प्राथमिक भूमि विकास बैंक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं साथियों? प्राथमिक भूमि विकास बैंक बोलते हैं। प्राथमिक भूमि विकास बैंक प्रथम बैंक 1924 में ये भी कहाँ खोला गया साथियों? अजमेर। ये भी कहाँ खोला गया साथियों? अजमेर। ये भी कहाँ खोला गया? अजमेर। प्राथमिक भूमि बैंक, प्राथमिक भूमि विकास बैंक ये कहाँ खोला गया साथियों? अजमेर में खोला गया। कब खोला गया साथियों? 1924 में खोला गया। ये आपको याद रखना है, 1924 में ये अजमेर में खोला गया। अजमेर, जोधपुर, गंगानगर, मतलब वर्तमान में कुल कितने हैं साथियों? 36 हैं। वर्तमान में कुल कितने हैं साथियों? 36 है। कौन से हैं साथियों? जिला स्तर वाले। जिला स्तर वाले वर्तमान में कितने हैं? 36 है। जबकि उधर हमने देखा था जो सहकारी बैंक है वो जिला स्तर वाले कितने थे साथियों? 31 थे। 2 जिलों में नहीं थे। एक कौन सी थी साथियों? करौली। और एक और कौन सा था साथियों? राजसमंद। एक और कौन सा था? राजसमंद। और ये कितने हैं साथियों? ये 36 है। ये 36 क्यों है? क्योंकि इन जिलों में क्या है? डबल डबल है। इन जिलों में दो हैं। कौन कौन से जिलों में है साथियों? एक अजमेर में, जोधपुर में और श्रीगंगानगर में। अजमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर में दो हैं। कौन से हैं साथियों? कौन से बैंक है? भूमि विकास बैंक। दो बैंक, इनकी दो संस्थाएं चल रही हैं, अजमेर, जोधपुर, गंगानगर में। तो अजमेर, जोधपुर और गंगानगर में ये बैंक कितने कितने हैं साथियों? दो है। इसलिए कुल बैंक कितने होते हैं साथियों? 36 होते हैं। भूमि विकास बैंक आज हम पढ़ रहे हैं। कौन सा बैंक पढ़ रहे हैं साथियों? भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक का कार्य होता है साथियों दीर्घकालीन ऋण देना। दीर्घकालीन लोन देना भूमि विकास बैंक का साथियों कार्य होता है। दीर्घकालीन बैंक के 2 स्तर होते हैं साथियों, एक होता है साथियों राज्य स्तर पर और एक होता है साथियों जिले स्तर पर। राज्य स्तर पर जो हमारा मुख्यालय है वो जयपुर है साथियों। 26 मार्च 1957 को राज्य स्तर पर खोला गया था साथियों। राज्य भूमि विकास बैंक की स्थापना जयपुर में हुई थी। मुख्यालय भी साथियों जयपुर है। और राज्य जिला जो स्तर है, जिला स्तर पर जो बैंक है साथियों, जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि बैंक विकास बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। जिला स्तर पर जो बैंक है साथियों प्राथमिक भूमि विकास बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। पहला अजमेर में खोला गया था। 3 जिलों में दो हैं साथियों, अजमेर में, जोधपुर में, श्रीगंगानगर में। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने हैं साथियों? 36 बैंक हैं। कितने हैं साथियों? 36 बैंक है। तो राजस्थान में वर्तमान में कितने बैंक हैं आपसे पूछा जाए जिला स्तर पर भूमि विकास बैंक, तो कितने हैं साथियों? 36 बैंक है। और ये तो साथियों एक होता ही है पूरे राज्य के लिए। तो ये था साथियों हमारा कल का चैप्टर जो अधूरा था। कल का चैप्टर क्या अधूरा था साथियों? हम साख सहकारी बैंक पढ़ रहे थे। देखिए मैं एक बार आपको बताऊं, हम क्या पढ़ रहे थे साथियों? साख सहकारी बैंक, साख सहकारी समिति बोलिए आप इसको, साख सहकारी समिति पढ़ रहे थे साथियों। साख सहकारी समिति के हमने 2 भाग किए थे साथियों। कितने भाग किए थे साथियों? 2 भाग में पहला हमारा जो भाग था साथियों, इधर कौन सा था साथियों? इधर था हमारा सहकारी बैंक, इधर था हमारा सहकारी बैंक, और इधर था साथियों हमारा कौन सा था? भूमि विकास बैंक। क्या नाम है साथियों? भूमि विकास बैंक। अब देखिए आप, सहकारी जो बैंक है ये 3 स्तर का होता है साथियों। सहकारी बैंक कितने स्तर का होता है? 3 स्तर का। एक होता है राज्य में, एक होता है उसका, एक होता है जिला स्तर पर, और एक होता है साथियों ग्रामीण स्तर पर। ग्रामीण से आज से साथियों ब्लॉक स्तर पर होता है, ये गांव में नहीं खुला, मतलब ब्लॉक स्तर पर। जबकि इसके कितने हैं साथियों? 2 स्तर होते हैं। पहला होता है राज्य स्तर पर और दूसरा होता है साथियों जिला स्तर पर। दूसरा कौन सा होता है? जिला स्तर पर। साख सहकारी बैंक का कार्य, इसका मुख्य उद्देश्य आपको पता ही है साथियों, कृषि से संबंधित है। ये किससे संबंधित है साथियों? कृषि से संबंधित क्षेत्रों में क्या है साथियों? कम ब्याज पर क्या देता है? ये लोन देता है, ऋण उपलब्ध करवाता है। जो सहकारी बैंक है वो 3 स्तर का है, राज्य स्तर का, जिला स्तर का और ग्रामीण स्तर का। मजे की बात इसमें यह है साथियों, देखिए जिला स्तर पर पहली बार अजमेर में खोला गया, ग्रामीण स्तर पर पहली बार अजमेर में खोला गया, और इधर भी जिला स्तर पर पहली बार अजमेर में खोला गया। ये आपको याद रखना है। जबकि सहकारी बैंक जो राज्य स्तर पर, इसका मुख्यालय भी जयपुर है। भूमि विकास बैंक जो राज्य स्तर पर है, इसका मुख्यालय भी कहाँ है साथियों? जयपुर है। इसको क्या बोला जाता है साथियों? अपेक्स। इसको क्या बोला जाता है? अपेक्स बैंक। इसको क्या बोला जाता है? केंद्रीय बैंक। और इसको क्या बोला जाता है साथियों? प्राथमिक सहकारी बैंक। राज्य स्तर पर जो बैंक है साथियों, राज्य स्तर पर जिले में एक, पूरे राज्य में एक होता है। जिला स्तर पर जो बैंक है ये कितने हैं साथियों? 36 हैं। ये कितने हैं साथियों? 36 हैं। जबकि ये हमने कितना पढ़ा साथियों? ये हमने कितना पढ़ा इधर जिला स्तर वाले? 31। बस ये चीजें आज हमने पढ़ी। ये चीज क्या है साथियों? हमने कल पढ़ी और आज पढ़ी। ये हमारा जो चैप्टर था वो हमने कल पढ़ा और आज पढ़ा। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपका क्लियर हो गया होगा।
इसमें कंफ्यूज मत होना ज़्यादा। साख सहकारी जो हम समिति पढ़ रहे थे पहली, उसके हमने डिटेल पढ़ी, दो भागों में उसको बांटा जाता है। एक सहकारी बैंक होते हैं और एक भूमि विकास बैंक होते हैं। सहकारी जो बैंक होते हैं वो अल्पकालीन ऋण देते हैं, भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण देते हैं। सहकारी बैंक 3 स्तर का होता है, भूमि विकास बैंक 2 स्तर का होता है। सहकारी बैंक का जो 3 स्तर है, राज्य, जिला और ग्रामीण है। भूमि विकास बैंक का राज्य और जिला है। भूमि विकास बैंक में जिला स्तर पर 36 बैंक है राजस्थान में, जबकि सहकारी बैंक में जिला स्तर पर 31 बैंक है राजस्थान में। ये आपको याद रखना है। अब देखिए साथियों, ये हमारा होता है साख सहकारी समिति वाला बैंक कंप्लीट। अब देखिए आगे हमारा कौन सा है। अच्छा, हमने एक कल संस्था पढ़ी थी साथियों, क्या नाम है साथियों, नाबार्ड। क्या नाम है, जो साख सहकारी समिति है उसकी जो शीर्ष संस्था है, ये क्या है साथियों, शीर्ष संस्था है, मतलब मुख्य संस्था है, यही संचालन करती है। इसका मुख्यालय मुंबई है साथियों। तो देखिए नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा जानकारी उपलब्ध करते हैं हम। जो नाबार्ड है इसकी फुल फॉर्म है साथियों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अर्थात राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, हिंदी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है साथियों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अर्थात हम कहें राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ये इसकी फुल फॉर्म है साथियों। इसकी स्थापना कब हुई साथियों, 12 जुलाई 1982। ये मैंने कल भी आपको लिखाया होगा शायद, 12 जुलाई 1982 में इसकी जो है साथियों स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है वो साथियों कहाँ है, मुंबई। इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों, मुंबई। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। और इसके अभी वर्तमान के जो अध्यक्ष है साथियों, अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है साथियों कौन है, केवी साजी। कौन है साथियों, केवी साजी। अब आप यदि 2024 में इसका एग्जाम होगा तब एक बार हम इसको क्लियर और कर देंगे कि 2024 में बदलते हैं या यही रहते हैं, लेकिन फिलहाल तो अभी यही है। ये 2022 में बने हैं, 23 का सीजन चल रहा है, वैसे 23 अंत तक तो ये शायद रहेंगे, और 24 में यदि ये परिवर्तित होते हैं तो केवी साबी की जगह कोई और आएंगे, हम उसको बारे में आपको अपडेट कर देंगे। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है साथियों, केवी साबी। वर्तमान साजी, साजी नाम है साथियों, सॉरी, केवी साजी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है साथियों, केवी साजी। देखिए नियुक्ति कौन करता है साथियों, नाबार्ड में नियुक्ति कौन करता है साथियों, अध्यक्ष की कौन करता है, भारत सरकार। नाबार्ड में अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है साथियों, भारत सरकार करती है। और इसकी जो समिति है, किसकी समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई, नाबार्ड का गठन हुआ, किसकी समिति, कौन सी समिति साथियों, शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की क्या है साथियों, सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड की स्थापना हुई, या हम कह सकते हैं नाबार्ड का गठन हुआ, नाबार्ड की स्थापना हुई। देखिए किसकी समिति पर नाबार्ड का जो है गठन हुआ साथियों, शिवरमन समिति की क्या है साथियों, उस पर सिफारिश पर नाबार्ड की क्या हुई, स्थापना हुई। ये आपको याद रखना है। इसका कार्यकाल साथियों 5 वर्ष का होता है। जब कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तो 2022 में ये बने हैं, 2022 में ये बने हैं, तो ये अभी कहाँ से हटेंगे, तो कौन रहेगा साथियों, अभी केवी साजी। कौन रहेगा, केवी साजी। अध्यक्ष कौन रहेगा, केवी साजी। अब देखिए कार्य इनके कार्य देखिए, सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्यरत है। ये सर्वोच्च संस्था है साथियों, ये क्या है, सर्वोच्च संस्था है। लोन देने में, ऋण देने में सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्यरत है। ये एक ऐसी संस्था है जो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु लोन उपलब्ध करवाती है। ये एक ऐसी संस्था है साथियों जो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु क्या देती है साथियों, ऋण देती है। क्या देती है, लोन देती है। नाबार्ड द्वारा 2 बैंक संचालित किए जाते हैं साथियों, एक सहकारी बैंक और एक भूमि विकास बैंक। नाबार्ड द्वारा कौन कौन से बैंक संचालित किए जाते हैं, सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक। मतलब साख सहकारी जो समिति है, जो साख सहकारी समिति है वो नाबार्ड ही है। साख सहकारी समिति है, साख सहकारी समिति हमने जो पढ़ी थी वो क्या है साथियों, नाबार्ड ही है। इसी के द्वारा कितने बैंक चलाए जाते हैं साथियों, 2, एक सहकारी बैंक, एक भूमि विकास बैंक। तो देखिए अभी हमने क्या देखा, नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। देखिए स्थापना 12 जुलाई 1982, मुख्यालय साथियों इसका कहाँ है, मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष केवी साजी। अब अध्यक्ष कौन है साथियों, केवी साजी। नियुक्ति कौन करता है अध्यक्ष की साथियों, भारत सरकार करती है। समिति किसकी समिति की सिफारिश पर, कौन सी समिति की सिफारिश पर इसका निर्माण किया गया, गठन किया गया साथियों, तो शिवरमन समिति। कौन सी समिति साथियों, शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई साथियों। इसके अलावा क्या है, इसके जो कार्य हैं साथियों वो क्या है साथियों, कृषि से संबंधित क्षेत्रों में ये ऋण उपलब्ध करवाती है एवं ग्रामीण विकास के लिए भी साथियों क्या देती है, ये ऋण देती है। और नाबार्ड द्वारा 2 बैंकों का संचालन किया जाता है साथियों, एक होते हैं सहकारी बैंक और एक और कौन से साथियों, भूमि विकास बैंक। ये आपको याद रखना है साथियों।
ये क्या है आपको याद रखना है। ये हमने कल जो संस्था पढ़ी थी नाबार्ड, उसके बारे में थी। अब देखिए साथियों, आगे चलते हैं हम। आगे देखिए, आगे हमारा दूसरा है उपभोक्ता सहकारी बैंक। अब आप कंफ्यूज मत होना, ये कहाँ से आया। देखिए मैं बताऊं आपको ये कहाँ से आया। उपभोक्ता सहकारी बैंक, उपभोक्ता, यदि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपको याद होगा सब कुछ, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से आया होगा। आपको याद होगा कि ये कहाँ से आया है, उपभोक्ता सहकारी बैंक। देखिए कहाँ से आया साथियों, उपभोक्ता सहकारी बैंक यहाँ से आया। जो हमने सहकारी समितियों के प्रकार पढ़ रहे थे, उसमें पहली थी साख सहकारी समिति। कौन सी थी? साख सहकारी समिति, जिसका संचालन कौन करता है साथियों? नाबार्ड करता है। कौन करता है साथियों इसका संचालन? नाबार्ड करता है। साख सहकारी समिति हम पहले पढ़ रहे थे। साख सहकारी समिति के बाद दूसरी है उपभोक्ता सहकारी समिति, तीसरी है आवासन सहकारी समिति, चौथी है मुद्रण सहकारी समिति, पांचवी उत्पादन एवं वितरण सहकारी समिति। तो हमने अभी कौन सी पढ़ी है साथियों? सिर्फ साख सहकारी समिति पढ़ी है। अब ये हमारे सामने चार और हैं, अब ये चार और हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हम कौन सी पढ़ रहे हैं? उपभोक्ता सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति। देखिए उपभोक्ता सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति जो बैंक है या उपभोक्ता सहकारी जो बैंक है, उनका कार्य क्या है साथियों? राज्य के उपभोक्ताओं को उनकी जरूरतमंद वस्तुएं कम से कम दामों पर उपलब्ध करवाने हेतु राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों की स्थापना की गई। अब देखिए उपभोक्ता संरक्षण अलग चीज है साथियों। उपभोक्ता संरक्षण है, यदि आप मार्केट से ठगे जाते हो तो आप कहाँ शिकायत कर सकते हो, वो हमने मंच देखे, जिला मंच है, राष्ट्रीय मंच है, राज्य मंच है, वो चीज अलग है साथियों। इसका कार्य क्या है साथियों? इसका कार्य क्या है साथियों? इसका कार्य क्या है कि राज्य के उपभोक्ताओं को उनकी जरूरतमंद वस्तुएं कम से कम दामों पर उपलब्ध करवाना, इसका क्या है साथियों? कार्य है। इसका क्या है? कार्य है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी बैंक की समितियों की स्थापना की गई। ठीक है। राजस्थान राज्य में इन उपभोक्ताओं सहकारी समितियों का प्रबंध तथा नियंत्रण करने हेतु 17 मार्च 1967 को, कब साथियों? 17 मार्च 1967 को, 17 मार्च 1967 को जयपुर में, कहाँ पे साथियों? जयपुर जिले में राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना की गई। तो आपसे पूछा जाए राजस्थान में इसकी पहली बार स्थापना कब हुई? उपभोक्ता सहकारी बैंक की राजस्थान में पहली बार स्थापना कब हुई? कब हुई साथियों? 27 मार्च 1967 को। कब हुई? 27 मार्च 1967 को हुई। 27 मार्च 1967 को जयपुर जिले में राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना की गई। ये आपको याद रखना है। अब देखिए राजस्थान में उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत की वस्तुएं कम से कम दामों पर उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 2015 को जयपुर जिले के बमोरी जो गांव है, वहां से अन्नपूर्णा भंडार योजना का शुभारंभ किया गया। अन्नपूर्णा भंडार जो योजना है उसका शुभारंभ किया गया। कब किया गया साथियों? 31 अक्टूबर 2015 को। 31 अक्टूबर 2015 को अन्नपूर्णा भंडार योजना का शुभारंभ किया गया। ये भी आपके लिए क्या है साथियों? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं आपको एक चीज दिखूं, देखिए मैं ये कह रहा हूं साथियों कि जो उपभोक्ता सहकारी बैंक है, उपभोक्ता सहकारी बैंक का कार्य क्या है साथियों? इसका कार्य ये है कि जो किसान है, जो और व्यापारी वर्ग है, उससे जो विषय वस्तु है उनको कम दामों पर खरीदना और जो जरूरतमंद है उस चीज का, जो जरूरतमंद है उसको कम से कम दाम पर देना, कम से कम दामों पर देना। समझ में आ गया? मतलब व्यापारियों से कोई विषय वस्तु खरीदना और कम से कम दामों पर देना, इसका कार्य है। हम पढ़ते हैं ना साथियों उचित मूल्य की दुकान, कहीं हम बाजार में जाते हैं, उचित मूल्य की दुकान, हम ये नाम पढ़ते हैं उचित मूल्य की दुकान। साथियों उचित मूल्य की दुकान ये वही है, क्या है साथियों? उपभोक्ता सहकारी बैंक है। क्या है साथियों? उपभोक्ता सहकारी बैंक। इसका कार्य क्या है साथियों मैं बताऊं? इसका कार्य है कि जो व्यापारी वर्ग है उससे कोई विषय वस्तु कम से कम दामों पर खरीदना और लोगों को, आम जन को, जो जिसको उस विषय वस्तु की जरूरत है उस व्यक्ति को कम से कम दामों पर उपलब्ध करवाना, ये इसका कार्य है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा इसमें? राज्य के उपभोक्ताओं को उनकी जरूरतमंद वस्तुओं को कम से कम दामों पर उपलब्ध कराने हेतु राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों की स्थापना की गई। ठीक है साथियों। राजस्थान राज्य में इन उपभोक्ताओं को सहकारी समितियों का प्रबंधन व नियंत्रण करने हेतु 27 मार्च 1967 को जयपुर जिले में राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना की गई। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके अलावा हमने क्या देखा साथियों? राजस्थान में उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत की वस्तुएं कम से कम दामों पर उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा कब साथियों? 31 अक्टूबर 2015 को। कब? 31 अक्टूबर 2015 को जयपुर जिले के भमोरी है साथियों, ये
भंबोरी, जयपुर जिले के भंबोरी गांव से अन्नपूर्णा भंडार योजना का शुभारंभ किया गया। ये आपको याद रखना है। तो ये हमारी उपभोक्ता सहकारी समिति थी। अब देखिए अगली जो समिति है हमारी, उसी में अगली समिति कौन सी है? राजस्थान राज्य आवासन सहकारी संघ लिमिटेड, राजस्थान राज्य आवासन सहकारी समिति संघ लिमिटेड, राजस्थान राज्य आवासन सहकारी समिति संघ लिमिटेड। इसका कार्य क्या है साथियों? मकान उपलब्ध करवाना, जमीन उपलब्ध करवाना। नाम से भी पता चल रहा है आवासन, नाम से भी पता चल रहा है साथियों आवासन। इसका कार्य क्या है? मकान या जमीन उपलब्ध करवाना। सहकारी समिति, इस सहकारी समिति का गठन साथियों 1970 में जयपुर जिले में किया गया। इस सहकारी समिति का जो गठन कब किया गया साथियों? 1970 में। कहाँ किया गया? जयपुर जिले में। इस समिति का मुख्य जो उद्देश्य है, इस समिति का मुख्य उद्देश्य है अपने सभी सदस्यों को, इस समिति का मुख्य उद्देश्य है, इस समिति का मुख्य उद्देश्य है साथियों अपने जो सभी सदस्य हैं, सदस्यों को मकान का निर्माण करवाने हेतु दीर्घकालीन लोन उपलब्ध करवाना तथा कुछ अन्य कॉलोनियों का निर्माण करवाना, कम से कम दामों पर मकान या जमीन उपलब्ध करवाना। इसका क्या है साथियों? उद्देश्य है। देखिए नाम से भी पता चल रहा है, ये ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको पढ़ने के लिए क्या करना है? सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है। पहली बार गठन कब हुआ साथियों? 1970 में। किस जिले में साथियों? जयपुर जिले में। और नाम से भी पता चल रहा है आवासन सहकारी समिति, मतलब क्या है साथियों? मकान उपलब्ध करवाती है। तो ये ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है साख सहकारी बैंक, जिसमें नाबार्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपको उपभोक्ता वाला भी याद रखना है, लेकिन फिर भी आप इसको भी याद रखिए। इसको भी क्या है साथियों? आप याद रखिए। तो राजस्थान राज्य आवासन सहकारी समिति संघ लिमिटेड, इसका कार्य क्या है? इस सहकारी समिति का गठन 1970 में जयपुर जिले में किया गया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य है अपने सभी सदस्यों को मकान का निर्माण करवाने हेतु दीर्घकालीन लोन देता है साथियों। कैसे लोन देता है साथियों? ये दीर्घकालीन, ये बात पर जरूर गौर करना। अल्पकालीन नहीं देता, ये दीर्घकालीन लोन देता है। ठीक है। कुछ अन्य कॉलोनियों का निर्माण करवाने, कम से कम दामों पर मकान या जमीन उपलब्ध करवाना, इसका क्या है साथियों? मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए अगली जो हमारी समिति है, राजस्थान राज्य मुद्रालय सहकारी समिति संघ लिमिटेड, राजस्थान राज्य मुद्रालय सहकारी समिति संघ लिमिटेड अगली है हमारी। देखिए इसमें क्या है? राजस्थान राज्य मुद्रालय सहकारी समिति संघ लिमिटेड। इस समिति का गठन 1960 में हुआ। इस समिति का गठन 1960 में हुआ। राजस्थान के जयपुर जिले में इसका क्या किया गया साथियों? गठन किया गया। कहाँ किया गया साथियों? जयपुर जिले में इसका क्या किया गया? गठन किया गया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य है राज्य के सभी सहकारी संस्थानों एवं राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली गैर सरकारी संस्थानों के महत्वपूर्ण दस्तावेजों का मुद्रण या प्रिंटिंग, हम कहें इसको मुद्रण या प्रिंटिंग करने का कार्य ये करती है। कौन सी करती है साथियों? राजस्थान राज्य मुद्रालय सहकारी समिति संघ लिमिटेड। अब देखिए मैं आपको समझाऊं इसको। जैसे कोई स्कूल है साथियों, गैर शासकीय मतलब प्राइवेट स्कूल है, तो इस प्राइवेट स्कूल के जो कागज हैं उसका कार्य करती है साथियों। ये किसका कार्य करती है? इसका कार्य करती है। मतलब मैं आपको कम शब्दों में समझाऊं तो क्या है साथियों? इसका मतलब राज्य के अंदर आने वाले गैर सरकारी संस्थान या फिर हम कहें सरकारी संस्थान, गैर सरकारी और सरकारी दोनों संस्थानों के लिए क्या कार्य करती है साथियों? ये क्या कार्य करती है साथियों? मुद्रण या प्रिंटिंग का कार्य करती है। मुद्रण या प्रिंटिंग का कार्य करती है, अर्थात कागजी कार्य करती है। अर्थात कैसा कार्य करती है साथियों? कागजी कार्य करती है। ये कैसा कार्य करती है साथियों? कागजी कार्य करती है। तो ये कौन सा था? राजस्थान राज्य मुद्रालय सहकारी समिति संघ लिमिटेड। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो सबसे ज्यादा साख सहकारी समिति है, लेकिन आपके चैप्टर में ये दे रखी थी, इसलिए शॉर्ट वे में इनको भी समझिए। देखिए अगला है हमारा 5वें नंबर का है। 5वें नंबर का क्या है? राजस्थान राज्य विपणन सहकारी समिति संघ लिमिटेड। राजस्थान राज्य विपणन सहकारी समिति संघ लिमिटेड। इस सहकारी समिति का गठन कब हुआ साथियों? 26 नवंबर 1957 को। 26 नवंबर 1957 को हुआ। राजस्थान के जयपुर जिले से। देखिए ज्यादातर कहां से हो रहा है साथियों? जयपुर से। तो आगे यदि आप इनमें तुक्का भी देना चाहो तो जयपुर ही टिक करना, जयपुर ना दो। उसके बाद कौन सा करना है साथियों? हमको अजमेर करना है। तो इसका गठन कहां से हुआ साथियों? जयपुर से। कब हुआ साथियों? 26 नवंबर 1957 को हुआ। इस समिति के जो मुख्य कार्य हैं वो देखिए साथियों, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों को खरीदना तथा राज्य में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को कम से कम दामों पर राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों को पहुंचाना। देखिए इसका मुख्य कार्य क्या है? जैसे गेहूं है, इसका क्या है साथियों? कम दामों पर खरीदना। इसको क्या है साथियों? कम दामों पर इसका मुख्य कार्य क्या है? खरीदना है। और राज्य में जो जरूरतमंद है उन तक इसको पहुंचाना। राज्य में क्या है साथियों? जरूरतमंद है उन तक इनको क्या है साथियों? पहुंचाना।
तो किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों को खरीदना तथा राज्य के में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को कम से कम दामों पर राशन की दुकानों के माध्यम से इस खाद्यान्नों को पहुंचाना। ठीक है। सहकारी पशु आहार फैक्ट्रियों के माध्यम से पशु आहार उत्पादन करना एवं विपणन करना। पशु आहार उत्पादन करना एवं विपणन करना। पशु आहार उत्पादन करना एवं क्या करना साथियों, विपणन करना। विपणन मतलब शोध करना, उनका भंडारण करना, इस तरह का, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे देखिए, राज्य में रहने वाले किसानों को कम से कम दामों पर खाद बीज एवं कीटनाशक की दवाइयां उपलब्ध करवाना। तो ये इसके 3 मुख्य क्या है साथियों उद्देश्य हैं। क्या है? सबसे पहला जरूरतमंद व्यक्तियों तक खाद्यान्न पहुंचाना, जैसे गेहूं किसी से खरीदा कम से कम दामों पर उस तक पहुंचाना जरूरतमंद व्यक्तियों तक। दूसरा, जो पशु आहार है उनका फैक्ट्रियों के माध्यम से आहार उत्पादन करना। ठीक है। और तीसरा इसका कारण क्या है साथियों, तीसरा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राज्य में रहने वाले किसानों को कम से कम दामों पर कीटनाशक एवं खाद बीज का जो भी वो है उपकरण, खाद बीज की जो भी दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध करवाना। तो ये क्या थी साथियों, ये थी हमारी राजस्थान राज्य विपणन सहकारी समिति संघ लिमिटेड, ये था। अब देखिए हमने कितनी पढ़ ली, 5 पढ़ ली। हमने कितनी पढ़ ली साथियों, 5 पढ़ ली। अब देखिए आज की क्लास में कितनी मिनट की हो गई साथियों, हाँ 25, 26, 27 मिनट की हो गई साथियों। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया साथियों, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया। आज की क्लास में हमने जो हम समितियां पढ़ रहे थे, जो समितियों के 5 प्रकार थे साथियों, जो समितियों के कितने प्रकार थे हमने देखे थे 5, उन सब के बारे में पढ़ा था साथियों। इन पांचों प्रकार में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों साख सहकारी समिति। कौन सी है साथियों, साख सहकारी समिति। पिछले जितने भी एग्जाम है साथियों उन सब में सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं तो इसी से आते हैं। दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं उपभोक्ता वाली, दूसरे नंबर पे कौन सी है, उपभोक्ता वाली। तीसरे नंबर पे हम कौन सी कह सकते हैं साथियों, तीसरे नंबर पे हम कह सकते हैं साथियों आवासन वाली। तीसरे नंबर पर कौन सी है, आवासन वाली। ये तो आप ये समझिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने इसके कितने प्रकार पढ़े हैं साथियों, 5, एक विपणन वाली भी थी। ठीक है। तो देखिए आज की क्लास के लिए आज मैं, ठीक है साथियों, देखिए आज के लिए इतना ही। मिलता हूं कल की किसी नए कंसेप्ट के साथ, कल की किसी नई क्लास के साथ। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहिए साथियों। जय हिंद, जय भारत, राम राम, खम्मा गणी।